इधर ना सरकार झुकने के मूड में है, ना विपक्ष रुकने के मूड में है। और जिस तरह से अगर आप देखिए कि पूरा मानसून सत्र अब तक का वो हंगामे की भेंट चढ़ा है और आज भी यही हुआ। जिस तरह से हंगामा कर रहे थे जो सदस्य, और राज्यसभा की अगर मैं बात करूं तो उपसभापति जो हैं हरिवंश जी, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जिन आप बिल्स की बात कर रहे हो, जिस पर आप चर्चा की बात कर रहे हो, इसके लिए सोमवार का वक्त दिया गया है कि अब सोमवार से महंगाई पर चर्चा होगी। लेकिन विपक्ष लगातार इस बात को लेकर हंगामा कर रहा था कि महंगाई, जीएसटी, तमाम जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर आज ही चर्चा की जाए, और लगातार हंगामे की भेंट सदन चढ़ता चला जा रहा था। और उस वजह से 12 बजे तक पहले कार्रवाई स्थगित हुई और उसके बाद अब सोमवार तक कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। दूसरी तरफ विपक्ष लगातार अब स्मृति ईरानी के ऊपर हमलावर हो रहा है कि सोनिया गांधी से माफी मांगे। वहीं पर सरकार की तरफ से जो भारतीय जनता पार्टी है उसके जो सांसद हैं वो कांग्रेस के ऊपर हमलावर हो रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू के पद नाम को लेकर जो टिप्पणी की गई थी अधीर रंजन चौधरी की तरफ से, उसको लेकर वो देश से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे। हालांकि विपक्ष की तरफ से कहा गया है, उन्होंने राष्ट्रपति से मुलाकात का समय मांगा है अधीर रंजन चौधरी ने, और मुलाकात करके वो अपना खेद प्रकट करना चाह रहे हैं। लेकिन अभी तक राष्ट्रपति भवन की तरफ से, उनके ऑफिशियल तरफ से कोई भी इस तरह से कॉल नहीं आया है कि उनसे मुलाकात का उन्हें। एक चीज यहाँ पर और समझना चाहूंगी आपसे, विपक्ष कह रहा है कि स्मृति ईरानी जो है वो माफी मांगे, बीजेपी कह रही है कि सोनिया गांधी माफी मांगे, लेकिन उस जनता से कौन माफी मांगेगा जिसकी पैसा, जिसके टैक्स के पैसे से संसद की कार्रवाई होती है? करोड़ों का पैसा हर दिन स्वाहा हो रहा है बेमतलब, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हंगामा हो रहा है। क्या उस जनता से भी कोई माफी मांगेगा? देखिए, बिल्कुल आपका सवाल लाजमी है कि जनता का जिस तरह से टैक्स का जो पैसा होता है, सदन की कार्रवाई जब चलती है तो तमाम जनता से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं, जिन मुद्दों को ये सांसद सदन के पटल पर रखते हैं और सरकार से सवाल पूछते हैं कि जनता के विकास का जो वादा, जो खाका आपने खींचा था, वो कहाँ तक पहुंचा है और किन क्षेत्रों में विकास हुआ है और किन क्षेत्रों में विकास नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरह से ये कार्रवाई चल रही है, इसको लेकर भी लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला हो या राज्यसभा के सभापति जो उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू हो, इन्होंने लगातार चिंता व्यक्त की है। सदन के सदस्यों से इस बात के लिए कहा है कि आप सदन की कार्रवाई को बाधित ना करें, क्योंकि यहाँ पर आप उन मुद्दों पर सरकार से सवाल पूछ सकते हैं और सरकार से सवाल पूछिए और सरकार को जवाब देना होगा। लेकिन सदन की कार्रवाई अगर बाधित होगी तो निश्चित तौर पर तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो बहुत जरूरी हैं और वो पेंडिंग होते चले जाते हैं। निदा, नहीं लग रहा पीयूष कि अब जो असल मुद्दे हैं उनसे भटक कर, चाहे हम सरकार की बात कर लें या फिर हम विपक्ष की बात कर लें, कि पर्सनल ज्यादा हो रहे हैं ये लोग? बिल्कुल निदा, पर्सनल ज्यादा हो रहे हैं और मुद्दे पर बात ना विपक्ष कर रहा है ना सरकार कर रही है। ठीक है पीयूष, आप हमारे साथ बने रहिए।